भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है, तो उसके लिए हमारा प्रयास क्या हो? देखो, हमारी जो भावना है बहुत अच्छी है। प्रत्येक व्यक्ति की जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तो विश्व गुरु का बोर्ड लगाने से कोई लाभ मिल जाएगा? हमारी नौ समाज, हमारे नए बच्चे जो हमारे भारत के आगे चलकर भविष्य हैं, वो गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, लिव इन रिलेशन, मदिरापान, व्यभिचार, ड्रग्स और नशे में फंस रहे हैं। तो क्या हम सब मिल करके लगा दें विश्व गुरु का बोर्ड? तो इससे क्या होगा? भीतर तो पोल है। हमको जन जन मानस पटल पर अपने भागवत धर्म को स्थापित करना होगा। हमको व्यसन से, व्यभिचार से अपनी समाज को मुक्त करना होगा। जब ये मुक्त हो जाएगी ना, तो बोर्ड लगाओ या ना लगाओ, अपने आप विश्व गुरु भारत है। आप तो भ्रमण करते हो, इस पर दृष्टि डालिए। आप जाइए, बड़ी बड़ी सभाएं कीजिए, उन सभाओं में अपने वचनों का प्रकाश दिखा करके हमारी भूली हुई जनता को आप संभालिए। लॉर्ड मैकाले नाम का जो व्यक्ति ब्रिटेन से, इंग्लैंड से यहाँ आया था, उसने कहा था कि ये भारत की संस्कृति है, यहाँ इतने उत्कृष्ट नैतिक मूल्य हैं, हर व्यक्ति समृद्ध है, लोग सुबह से धर्म किया करते हैं, पूजन पद्धति किया करते हैं, दान आदि की परंपरा है, गुरुओं का सम्मान करते हैं, इसकी कमर को तोड़ पाना संभव नहीं है। ऐसा लॉर्ड मैकाले ने यह जाके इंग्लैंड में यह बात प्रस्तुत की थी, और तब उसने उपाय निकाला था कि यदि इस भारतीय संस्कृति को तोड़ना है तो शिक्षा पद्धति पर प्रहार करना होगा। हम मैकाले की शिक्षा व्यवस्था में आज भी जी रहे हैं। हमारे बच्चे जन्म लेते हैं और उसके बाद जब वो पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारी कोई सनातन की शिक्षा उनके पास नहीं है। हम नाम के ऋषि और महर्षि तो हैं, नाम के संत और महंत तो हैं, हमारी भी शिक्षा कहाँ से हुई है? हमारी भी शिक्षा उसी कॉन्वेंट से हुई है। हम उसी कॉन्वेंट से पढ़ के आए। वो कॉन्वेंट जो लोगों को नौकरियां करना सिखाता है, दास बनना सिखाता है, नौकर बनना सिखाता है, मालिक बनना नहीं सिखाता। हमारी सनातन संस्कृति सदा मालिक बनना हमें सिखाती थी। हम मालिक कैसे बने? तो जब तक दास की प्रकृति जारी रहेगी, दास बनने की, डिग्रियां ले लेके नौकरी खोजते रहेंगे, तब तक ये प्रवृत्तियां बढ़ती रहेंगी। और आज जो भी गुरु और शिष्य हैं वो भी तो कॉन्वेंट में पढ़ के आए हैं ज़्यादातर, गुरुकुल तो कहीं है नहीं। तो उनके जीवन में भी बस एक ही चीज होती है, अगर वो बहुत समृद्ध नहीं हुए आध्यात्मिक ज्ञान से तो बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये सबका ज्ञान यही है, बचपन से ही ज्ञान हमें मिलता है। यहीं से टीचर निकलते, यहीं से प्रीचर निकलते, यहीं से लीडर निकलते, यहीं से डॉक्टर निकलते, यहीं से इंजीनियर निकलते, सब इसी समाज से निकल रहे हैं। पढ़ाई सबकी एक ही है, मानसिकता सबकी एक ही बनी हुई है। तो आप किसी भी जगह चले जाओ, कहीं भी रहो, मानसिकता तो वही है। आप तनाव को झेल नहीं सकते। आप सिर्फ यही कह रहे हैं। आप देखिए, आईएएस की डिग्री इतनी बड़ी डिग्री होती है, भारतीय प्रशासनिक सेवा। बिहार के बक्सर के डीएम हमारी पांडे जी कुछ छोटे से तनाव को न झेल सके, शारीरिक, घरेलू, और जाकर गाजियाबाद में ट्रेन के नीचे कटकर उन्होंने आत्महत्या कर लिया। तो डॉक्टर हों, आईएएस हों, आईपीएस हों, जिसको हम लिटरेट कहते हैं, हम एजुकेटेड नहीं कहते। लिटरेसी और एजुकेशन में बहुत अंतर है। वी ऑल आर लिटरेट पर्सन, नॉट एजुकेटेड। और मैं देख रहा हूं कि केरला में 97% लिटरेसी है और वहां सबसे ज़्यादा वृद्धाश्रम है। माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मैकाले की शिक्षा व्यवस्था जो 1858 ईस्वी में बनाई गई थी, इसलिए कि भारत किसी दिन अगर शरीर से आज़ाद हो भी जाए तो मानसिक रूप से इन भारतवासियों को गुलाम रखा जाए। भारत आज़ाद हुआ 1947 में, पर ताज्जुब है कि मैकाले की शिक्षा व्यवस्था और सारे ब्रिटिश के जितने रूल्स थे और वही संविधान में सब भरे हुए हैं, और आज भी हम उस पर चल रहे हैं। हमारा बेस गड़बड़ है, हमारा आधार गड़बड़ है। जब मैकॉले कहा करता था ये बात कि भारत की न्याय पद्धति का नाश हो जाएगा तो भारतीय समाज टूट जाएगा, ऐसे ही मैकॉले एक बात और कहता था। मैकॉले की लिखी हुई एक चिट्ठी है मेरे पास, उसकी फोटोकॉपी। लंदन में एक लाइब्रेरी है, उसका नाम है इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी। वहां से मैंने निकलवाई है। इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में से ऐसे कुछ 50,000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स मैं निकाल के लाया, और वहां के कई लोगों की मदद से हमने वो निकलवाए हैं। तो उनमें एक चिट्ठी है मैकॉले की, वो उसके अपने पिताजी को उसने लिखी। जब वो यहां ऑफिसर बन के आया है तो मैकॉले क्या लिख रहा है कि भारतीय समाज को अगर बर्बाद करना है तो भारतीय न्याय पद्धति बर्बाद करो। तो वो करने के लिए उसने आईपीसी बना दिया, सीआरपीसी बना दिया, सीपीसी बना दिया, और बर्बाद हुई। दूसरी बात वो कहता था कि भारतीय समाज को बर्बाद करना है तो भारतीय शिक्षण पद्धति का नाश करो। तो मैकॉले कहा करता था कि जो भारतीय शिक्षण पद्धति है, वो खुद मानता था इस बात को, यह दुनिया की सबसे ज्यादा विकसित और सबसे अच्छी पद्धति। मैकॉले ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था का नाश किया। 7,32,000 गुरुकुल जो इस देश में चला करते थे,
संस्कृत भाषा के आधार पर शिक्षण दिया करते थे। 97% हमारे देश में साक्षरता हुआ करती थी उन गुरुकुलों की मदद से। इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती थी, मेडिकल पढ़ाया जाता था, मैनेजमेंट पढ़ाया जाता था, धातु शास्त्र पढ़ाया जाता था, चिकित्सा शास्त्र होता था, सर्जरी पढ़ाई जाती थी। ऐसे 18 उच्च शिक्षा के विषय हुआ करते थे। इन सब विषयों में पारंगत देश भारत को मैकॉले के एक कानून ने खत्म कर दिया जिसका नाम था इंडियन एजुकेशन एक्ट। उस कानून के आधार पर संस्कृत को उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया और संस्कृत के आधार पर पढ़ाने वाले गुरुकुलों को प्रतिबंध लगा दिया। गुरुकुलों के आचार्यों को जिंदा जला दिया, उनके घरों में उनके घरों के साथ जला दिया, हाथ पैर उनके काटे, उंगलियां काटी, भयंकर अत्याचार करके गुरुकुल बंद किए गए। ये जो सारा किया धरा है ना, ये लॉर्ड मैकॉले का किया धरा है। शुरू में जब ब्रिटिशर्स आए इंडिया में, उन्होंने देखा कि यार यहाँ का एजुकेशन सिस्टम तो बहुत बढ़िया है यार। जो गुरु हैं वो अपने शिष्यों को पेड़ों के नीचे बैठ के सिखा रहे हैं, निस्वार्थ भाव से एजुकेशन दे रहे हैं, उनको ओवरऑल डेवलपमेंट होने का मौका मिल रहा है क्योंकि उनको खाली सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जा रहे, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस। उनको क्या है, मेडिसिन भी सिखाई जा रही है, उनको नेचर के बारे में सिखाया जा रहा है, उनको साइंस के बारे में प्रैक्टिकल स्किल्स दिए जा रहे हैं। तो ये सब जो एजुकेशन सिस्टम है ये तो बंदे को लीडर बना देगी। और अगर इनके एंशिएंट टाइम्स भी देखा जाए तो जो अर्जुन है वो भी लॉर्ड कृष्णा से सिस्टमैटिक क्वेश्चनिंग करते हैं। तो जब भगवान के साथ की जा सकती है इनके यहाँ, तो लोग तो करेंगे ही करेंगे। तो ये लाइन देखो, मेरा भी यही सपना है कि मतलब देश हमारा, मतलब अब हमको बड़ा दुख होता है कि जब विदेश से लोग हमारे यहाँ से वर्कर ले जाते हैं। मतलब आप देखेंगे गल्फ कंट्री में ज़्यादा तो 55 लाख इंडिया के वर्कर हैं। हम ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया के लिए जैसे मेन पावर हम लोग हैं ना, उस तरह से टीचर पावर बने। पूरी दुनिया में अगर टीचर्स की जरूरत पड़े ना तो भारत से लेके जाएं वहाँ पे, और ये जरूर हो जाएगा। हमारा एक समय था जब इंडिया में लोग फिर भी होगा। ये मैकाले जो था ना, इसको हम क्या बोले, कभी कभी मन करता है मिल जाता नहीं तो इसको निकाल के पीटते हम यहाँ पे। इसने इतने बेहतरीन ढंग से भारतीय शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद किया ना, जिसका कोई हद नहीं यहाँ पे। इसको सुधारेंगे हम, जब तक हमारी सांस है हम तो इसको सुधारेंगे। 1935 में मैकाले के द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत मुख्य रूप से की जाती है। मैकाले की जो शिक्षा नीति के पीछे उद्देश्य था, भारत के लिए हितकर नहीं था। मैकाले की सोच थी कि भारत के लोगों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करके उनको इस रूप में विकसित किया जाए जो शरीर से भारतीय हो, त्वचा के रंग से भारतीय हो, लेकिन दिमाग से अंग्रेज हो। अगर इस तरह के अंग्रेज दिमाग वाले लाखों लोग भारत में हम विकसित कर दे तो भारत में एक लंबे समय तक शासन को बनाए रखना आसान होगा, क्योंकि ऐसे ही लोगों को लब करके, उनको यूज करके भारत पर एक लंबे समय तक शासन किया जा सकता है। ये मैकाले की सोच थी, ये मैकाले की शिक्षा नीति थी। इस तरीके से मैकाले ने भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की। 2 फरवरी 1835 ये वो तारीख थी जब भारत को तलवार से नहीं बल्कि एक जहरीले विचार से गुलाम बनाने की साजिश रची गई। ब्रिटिश संसद में लॉर्ड मैकाले ने एक सुझाव दिया था। उसने कहा था कि मैंने पूरा भारत घूमा लेकिन मुझे वहां एक भी भिखारी या चोर नहीं मिला। मैकाले का मानना था कि अगर भारत को जीतना है तो इसकी रीढ़ यानी कि इसकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक शिक्षा प्रणाली को तोड़ना होगा। उसका लक्ष्य ऐसी शिक्षा पद्धति लाना था जिससे भारतीयों को ये लगने लगे कि जो कुछ भी विदेशी है वो महान है और जो कुछ भी उनका अपना है वो हीन है और पिछड़ा है। यहीं से हमें अपनी जड़ों से नफरत करना सिखाया गया। आज हम जो इतिहास पढ़ रहे हैं असल वो मैकाले का सपना है। क्या आप आज भी उसी मानसिक गुलामी में रहना चाहते हैं? जागिए और अपने असली गौरव को पहचानिए, क्योंकि भारत का इतिहास वो नहीं है जो आपको अब तक पढ़ाया गया। भारत का इतिहास वो है जो आज तक आपसे छुपाया गया। इस पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके बताइए। शिक्षा और शिक्षा से भारत के नेता बहुत घबराते रहे हैं, क्योंकि अगर जनमानस पढ़ लिख गया तो सबसे पहले तो इन नेताओं को इनकी सही जगह बैठाएगा। जनता जितनी अनपढ़ होगी, गंवार होगी, उसको उतनी आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है ना। तो बताओ नेता लोग काहे के लिए शिक्षा में निवेश करें।